सबसे पहले मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जो मुखालफत है वो पार्टी के मफाद में किसी सूरत नहीं होगी, आप फिर किस तरह से देख रहे हैं पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली या मौजूदा क़यादत की तरफ से भी जो फैसले किए जा रहे हैं वो अदलिया के साथ ताल्लुकात को कहीं ना कहीं खराब कर सकती है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, उसकी हमने खुलकर मुखालफत की और ये हमारा हक बनता था, हमने की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस की नामजदगी हो गई, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, लेकिन वो हो गए हैं। 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस हैं। तो अगर हमारा यही काम तो नहीं रह गया ना, हम इस काम के लिए तो नहीं रह गए हैं कि जो भी काम हो हम उसके मुखालफत में चले जाएं। अब चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जस्टिस याह्या जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। नहीं किया तो दुनिया देख लेगी और तारीख में उनका नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएगा जो फाइज ईसा जैसे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त थोड़ा सा करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हम मुखालफत के लिए बैठे, हमने जो प्रोसेस है उसकी मुखालफत जरूर की है, लेकिन जस्टिस याह्या के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है और नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से नहीं बना, वो जो प्रोसेस बना है उस प्रोसेस के जरिए उनको बनाया गया। ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरी जाती राय है कि हमें फिर नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा और हम पार्टी को नुकसान मजीद नहीं दे सकते। जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है वो शायद या तो प्रेशर में फैसले कर रही है या जो भी है, तो इस प्रेशर से निकलना होगा। जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमें आगे बढ़ना होगा और एक अपोजिशन का रोल अदा करना होगा। ठीक है, लेकिन शौकत साहब आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस के वो थ्रू आए हैं, अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इलेक्ट हो चुके हैं, पार्टी के अंदरूनी हल्के इस बात पर तकसीम दिखाई दे रहे हैं कि 26वें आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया जाएगा। आप समझते हैं कि चैलेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका इस बारे में मौकिफ क्या है? क्योंकि अगर चैलेंज करते हैं, कोई भी ऐसा फैसला आ जाता है तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी भी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। देखिए, ये चैलेंज करना ना करना ये तो पार्टी का फैसला हो सकता है ना। मैं तो यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि आप करें या ना करें, लेकिन मैं जाती राय है कि अगर हम जस्टिस याह्या को एक तरफ छोड़ दें और उनके जो तकर्री है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें और खामखा एक पंगा ना लें, एक और जस्टिस फाइज ईसा को पैदा ना करें, ये पार्टी के मफाद में नहीं है। ये मेरी जाती राय है। पार्टी जो फैसला करती है, हम पार्टी फैसले के पाबंद हैं, हम पार्टी फैसले को कबूल करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल से दबाव के अंदर हो रहा है और ये इतना दबाव नहीं लेना चाहिए। मुश्किल वक्त आता रहता है पार्टियों के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर, हम देख चुके हैं, काफी अरसे से ये चीजें भुगत रहे हैं। लेकिन हम दबाव में आकर अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी आप अपने हालिया बयान में ही आपने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए, आप फिर क्या समझ रहे हैं? पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो अदलिया के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने में नाकाम रही है, पिछले टेन्योर की भी अगर हम बात कर लें? देखिए, लीडरशिप ने कुर्बानियां बड़ी दी हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वो दबाव में आके कर रहे हैं और जो पार्टी के ठीक है, इस वक्त हम जितने भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं वो एक साइडलाइन कर दिए गए हैं और ज्यादातर नई लीडरशिप आ रही है और वो जो नई लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ जाके मुलाकातें करती है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें भी मुलाकात का मौका दिया जाए, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा। तो बहुत सारे शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं, इसलिए पार्टी के अंदर लोग काफी वो हैं, ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जो फैसले हो रहे हैं क्या वाकई ये फैसले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी फैसले हो, कम से कम पार्टी मौजूद है, हिरार्की मौजूद है। सिर्फ ये नहीं है कि मरकजी क़यादत जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करे, एक पूरी पार्टी होती है, नीचे वर्कर को मोबिलाइज करना होता है। तो आप तहसील से लेके डिस्ट्रिक्ट, सब जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके ओहदेदार हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि इस्लामाबाद में बैठ के बंदा बैठ के फैसले कर ले और कहे कि जी पूरा पाकिस्तान निकले। यहाँ लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल तक लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। तो वो एतमाद हमें नजर नहीं आता। तो मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूँ, अदना वर्कर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को ये जो फैसले होते हैं
ये सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोग एक फैसला करें, कुछ लोग दूसरा फैसला करें। ये गलतफहमी जो पैदा हो रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमारा लीडर जेल के अंदर है, हमें उसका सोचना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सोचने की कोई मुझे कुछ वो नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के धरने का ऐलान हो जाता है, जिस तरह तहरीक का ऐलान हो जाता है, आगे लीडरशिप नज़र नहीं आती है। तो मुझे तो बड़ा अफ़सोस हो रहा है और इससे पार्टी खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही। तो मेरे ख़्याल से पार्टी को ज़रूर इस पे सोचना चाहिए कि इस वक़्त जो लीडरशिप है, क्या वो सही दुरुस्त फैसले कर रही है? क्या वो जो कुछ कर रही है, ये अवामी राय है या वर्करों की यही राय है, जो जी। कर रही है कि जी आप जाके सब कुछ वो करके फिर उसके बाद जो जिस तरीके से ये तहरीक चलाई जा रही है, इस तरह तहरीकें नहीं चलती। ठीक है, शौकत यूसुफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपको बड़ा डिसअपॉइंट देख रहा हूं पार्टी के इन फैसलों की वजह से या पार्टी के रवैये की वजह से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साइड लाइन पर किया जा रहा है और एक नई क़यादत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उभर कर सामने आ रही है। फैसल बाबडा की भी इस हवाले से यही स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं उनके लिए मुश्किलात इस नई क़यादत की वजह से ही बढ़ रही हैं। देखिए, मैं मायूस नहीं हूँ, जब तक इमरान खान है, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर मायूस नहीं है, लेकिन लीडरशिप ज़रूर मायूस नज़र आ रही है। लीडरशिप के अंदर जो है ना वो काफ़ी फुक़दान नज़र आ रहा है कि जो लीडरशिप है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मतलब चीज़ों के ऊपर गिरफ्त नहीं है उनकी और इसलिए जो है ना मायूसी फैल रही है। मैंने कल भी कहा था कि हम हमारे ग्रुप से हैं, हम उस ग्रुप में बात करते हैं, किसी लीडर की तरफ से उसका जवाब तक नहीं आता है। कल शेख वकास अकरम ने मेरे उस पे काफ़ी उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, काफ़ी उन्होंने उसकी तफ़सीली बयान की। तो मैं यही कहा कि देखें हम तो यही चाहते हैं, मैं 96 का वर्कर हूँ और अगर मैं अपनी पार्टी के लिए बात भी नहीं कर सकता हूँ, तो ये कैसे पार्टी हो गई फिर? मैं सिर्फ़ वज़ारत के लिए तो नहीं बैठा था, वज़ारत ले ली मैंने बस और मैं अब वज़ारत नहीं है तो मैं खामोश बैठ जाऊँ। मैंने कोई ओहदा तो नहीं लेना है पार्टी का। बेशक बैरिस्टर गौहर चेयरमैन रहे, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन क्या इतना हक हमारा नहीं बनता है कि हम बात करें, उसका जवाब तक दे दें? ये कौन-सा तरीका है? मतलब ये तो कोई किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप कितने सीनियर लोगों को आप इस तरह नज़रअंदाज करें। हम एक सियासी वर्कर हैं, 35-36 साल इमरान खान के साथ गुज़ारे हैं। हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है अपने दिल की बात करते हैं ना, ज़ाती बात तो नहीं करते हैं, ज़ाती तो हमने कुछ नहीं बनाया। तो मैं जब बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ़ इमरान खान के लिए बात करता हूँ, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों की बात करता हूँ। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ऐसा लगता है जैसे एलीट क्लास को पार्टी चली गई है। तो ये मैंने इसलिए कहा था कि रवैयों में तब्दीली करें, आप फैसले करते हैं, आप सिर्फ़ फैसले सुनाते हैं, आप मुशावरत नहीं करते। आप चंद लोग हैं, ठीक है, आपकी सियासी पार्टी बनी हुई है, कि जी सियासी कमेटी है वो फैसला करती है। तो सियासी कमेटी तो 10 लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के फैसले आप करते हैं, तो वो तो सियासी कमेटी तो तब फैसला करती है, जब उसका हर मेंबर अपने हल्के में जाके बात करेगा। वहाँ से वो ओपिनियन लेके फिर वहाँ सियासी कमेटी में फैसले करता है। ये कौन-सा तरीका है कि आप आराम से एयर कंडीशन कमरों में बैठ के किसी सियासी कमेटी इमरान खान ने बनाई है, आप उनसे पूछें। आप हमें छोड़े तो सही ना, हम मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से, आप क्यों नहीं छोड़ते हैं हमें? वहाँ मुलाकात के लिए भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हम सियासी कमेटी फैसले कर रही है, कौन सी सियासी कमेटी है? ये क्यों वर्करों से क्यों बात नहीं करती है? वर्करों को क्यों नहीं सुनती है? तो ये पहली दफा मुझे आज गुस्सा भी है और मुझे मायूसी तो कभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हमें मायूसी नहीं सिखाई है। मैं हमेशा पार्टी का वर्कर रहा हूँ और ये जो भी फैसले करेंगे वो हमें कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं पार्टी से वायलेट नहीं करता हूँ, ना पार्टी से नाराज। लेकिन ये मेरा हक है कि मैं इनको बताऊं कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं और ये इनका हक है कि ये हमें जवाब दें। अगर ये जवाबदेह नहीं हो सकते तो फिर क्यों सियासत कर रहे हैं? क्यों, ये कहाँ से आए? ये क्या चाहते हैं हमसे? ठीक है, लेकिन अच्छा इसी तरह के जो शिकवे शिकायत हैं वो फवाद चौधरी भी करते दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी की जो क़यादत है गैर संजीदा फैसले कर रही है। उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है। वो कह रहे हैं अगर पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ही नहीं करनी थी तो फिर पार्टी को निज़ाम से ही बाहर आ जाना चाहिए। ये बॉयकॉट की वजह से तो हुकूमत को फ़ायदा हो गया। उनका ये कहना था कि मुखालफत करनी चाहिए थी भरपूर तरीके से। देखिए, फवाद चौधरी और मेरा केस अलग है। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी पार्टी जहां तक आईनी तरामीम की बात, देखिए फैसले मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये किस पार्टी ने फैसला किया था कि आप जाके जो शिकवार वहां पे बैठे, जो आईनी तरामीम के लिए कमेटी बनी थी, आपने उसमें भरपूर शिरकत की, शिकवार आपने बहस की
और जब वो सारी चीजें हो गई, फाइनल हो गई, उसके बाद आप कहते हैं जी हमारा बाइकआउट है। भाई ये तरीका नहीं है। पाकिस्तानी पार्टी का अगर आपको बाइकआउट करना था तो आपको उस शिकवार जो उसकी बहस हो रही थी, आपको उस बहस कमेटी में नहीं बैठना चाहिए था, जो अप्रूवल से पहले इस पे बहस हो रही थी। फिर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मसौदा था, उस पे भी आपने बात नहीं करनी थी।